कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम। मैं हूं अजहर हुसैन। इस समय हमारी टीम जो है नेशनल हाईवे 44 काजीगुंड में है और यहाँ पे लगातार पिछले 10 दिनों से जो नेशनल हाईवे 44 जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है वो लगातार जो है ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए लगातार बंद है। हालांकि मगर रोड को जो है खोल दिया गया है और वो खुला है, वहाँ से भी जो है ट्रैफिक की आमद रफ्त जो है वो चल रही है। लेकिन इसके बावजूद जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो फ्रूट से लदी ट्रक्स है, जिनको काफ़ी समय जो है यहाँ पे जो है हाल्ट पे रखे गए हैं और इनका साफ और स्पष्ट कहना है कि इनके पास में जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इसके साथ साथ इनको घर भी वापस जाना है, जिसके लिए ये पिछले 8 दिनों से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद ताज है। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील थन्ना मंडी का रहने वाला हूँ। हमको आज हो गए 12 दिन इस लाइन में। ले से हम गाड़ियां भर कर आए थे, राजस्थान जाना है। अभी हमको ये समझ नहीं आ रही है कि और कितना टाइम लगेगा। प्रशासन की तरफ से हमें ये भी नहीं बताया जा रहा है कि भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन में गाड़ियां निकलेंगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप हमारे दाएं बाएं दोनों साइड में कैमरा घुमाइए। कहीं पे कोई बाथरूम, कोई सुविधा है कि जहां पे ये ड्राइवर जाएगा, नहाएगा। एक आदमी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि एक इंसान नहाए बगैर कितने दिन रह सकता है? कितने दिन एक आदमी नहाए बगैर रह सकता है? यहाँ कहीं पे आपको पानी, कोई नल का कोई चीज दिखाई दे रही है कि जिसमें एक ड्राइवर आदमी नहाएगा या अपने कपड़े धोएगा? यहाँ पे कोई होटल है, कोई चीज है? एक बार 10 दिन में एक बार कल ट्रैक्टर आया था और उसमें भी ऐसा पानी था कि जो पीने के काबिल नहीं था, खाली मिट्टी भरी हुई थी। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमको कोई वहां से मैसेज आए, हाँ भाई आज नहीं तो कल आपको छोड़ा जाएगा। लोड गाड़ियां हैं, ले से भर के राजस्थान का माल भरा हुआ है गाड़ियों में। हमारे बिल एक्सपायर हो गए, दोबारा स्टैंड करने पड़े। व्यापारी बोलते हैं जी मुगल रोड वाली गाड़ी आ गई। भाई ये सोचो, जो गाड़ी उधर से निकल गई वो तो निकल गई। श्रीनगर से गाड़ी यहाँ आएगी 100 किलोमीटर सफर करके, यहाँ से गाड़ी वापस 100 किलोमीटर सफर करके जाएगी हीरपुरा। 4 दिन रास्ते में लगा के जम्मू पहुंचेगी। वो ड्राइवर कमाएगा क्या? उसको तो जेब से तेल डाल के भी नहीं माल पहुंच रहा है राजस्थान में। तो ड्राइवर इतने परेशान है, हमें समझ नहीं आ रही है कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ है, एलजी साहब कहाँ है, हमारे जनाब चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ हैं, बाकी एमएलएस कहाँ हैं। मुगल रोड लगा रखा है, 6 चक्का गाड़ी जाता है। कितने सालों से वो रोड बना हुआ है आज तक। उसके बाद जहां पे एक स्लाइडिंग आई है वो भी इन्होंने इन 10 सालों में वो स्लाइडिंग नहीं हटाई, क्योंकि वहां पर राजौरी पुंछ के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं। मरेंगे, कोई पेशेंट है, कोई डेड बॉडी है, जैसा कि आपने परसों देखा डेड बॉडियां रास्ते में थी। पेशेंट कितने रास्ते में थे। हिमाचल में एक्सीडेंट हुआ, उन बॉडियों को वहां से बोला गया कि आप एक लोअर कैरियर एटू में लेकर जाओ। अगर रोड खुला होता तो वो एटू में भी लेके आ सकते थे, लेकिन इनके पास इतना भी। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रोड बहाल किया जाए, हमें यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाए कि हम भी अपनी मंजिल तक पहुंचे। प्रॉब्लम यही आ रही है, इतने परेशान है कि हमको रात को नींद भी नहीं आती है। और देखो जहाँ भी आप जहाँ से चले जाओ, श्रीनगर से लेके यहाँ तक पूरा ट्रकों का लेन लगा हुआ है। और भाई बराबर 15 दिन हो गए हमारे को गाड़ियों के रास्ते में रुके हुए। भाई यही परेशानी है, यही हमारी कोई सहायता नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे को क्लियर किया जाए, हमारे को रास्ता मिलना चाहिए, हरी झंडी मिलनी चाहिए, हम निकलने चाहिए यहाँ से। अगर हमारी हेल्प गवर्नमेंट नहीं कर रही, कुछ सहायता नहीं दे रही यहाँ पे, मगर हम तो बहुत परेशान हैं, मजबूर हैं। कर्जे वाली गाड़ियां ली हुई हैं, हम उन गाड़ियों का कर्जा कैसे अदा करेंगे? दूसरी बात है, अगर ये रोड वाले तो हमको बोलते हैं आराम करो, बैठो, टेंशन नहीं कर रही, रोड बन रही है। ये तो बोल रहे हैं टेंशन नहीं कर रही, मगर जो हमारे पास कर्जे वाली गाड़ियां हैं वो बैंक हमारे को बोलेगी आप आराम से घर में बैठो। और जिन व्यापारियों का हमने माल लोड किया हुआ, सेब गाड़ियों के अंदर लोड किए हुए हैं, उन व्यापारियों का कितना नुकसान हो रहा है। वो किसान की पिया पकार कर रहे हैं, उनका लाखों और करोड़ों रुपए का माल है गाड़ियों के अंदर। उस माल की क्या क्या हालत बन गई है। जब मेरी गाड़ी के पास जाओ, देखो कितनी स्मेल आ रही है गाड़ी के अंदर से। स्मेल किस चीज की आ रही है? फ्रूट की आ रही है। गाड़ी के अंदर फ्रूट लोड किया हुआ है, उसकी स्मेल आ रही है। व्यापारी को 3-4 फोन कर चुका हूँ, यार माल खराब हो गया, आगे किस तरीके से लेके जाऊंगा? वो बोलता है यार यहाँ पे डालूंगा तो खराब हो जाएगा, चल जो बचता तो लेके जाओ, नहीं बचता तो हम क्या करें, हम तो खुद रो रहे हैं।